एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी रात गए ये लड़की जंगल में करने क्या आई होगी। हो सकता है सचिन कोई उसे जबरदस्ती लाया हो, किडनैप करके। चेक करो आसपास, देखो कुछ मिलता है क्या। बच्चे की रोने की आवाज। सर, मेरी वाइफ कहती है कि जंगल में जब भी रोने की आवाज आए तो वहां से भाग लेना चाहिए, हैं? नहीं सर। तो फिर क्या? बच्चे के रोने की आवाज आए तो उसे ढूंढना चाहिए सर। हाँ, ठीक कहा तुम्हारी वाइफ ने। नहीं तो मैं उन्हें फोन करके पूछने वाला था, क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हैं आप फ्रेडी को। फोन करूं क्या? अरे नहीं सर, मैं बच्चे को किसी भी हालत में ढूंढ के निकालूंगा सर, कसम से सर। लेकिन वाइफ को फोन मत करना। हाँ ठीक है, ठीक है। उस तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। क्या आवाज तो झाड़ी के पीछे से आ रही है। माय गॉड, एक और लाश। ये बच्चे के रोने की आवाज तो नीचे से आ रही है। लाश को जरा पलटाना काजल। माय गॉड, ये बच्चा ये यहाँ पे किसने रखा? लाश के नीचे। सर हो सकता है ये बच्चा इस औरत का, खूनी ने माँ को मार दिया और बच्चे को छोड़ दिया। खूनी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी सर। अगर हम लोग वक्त पे नहीं आते तो ये बेचारा भूखा प्यासा यूं ही तड़पता रहता। रेडी, तेरा बच्चे को संभाल। सर, भगवान का लाख लाख शुक्र है सर, बच्चे को जरा भी खरोच नहीं आई है। एक काम, इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। इसका तो चेहरा बिल्कुल बिगाड़ दिया है, पहली वाली लाश की तरह। सर लगता है दोनों ही खून एक ही आदमी ने किए। दोनों औरतों को मार दिया और बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। सर हो सकता है खूनी का कोई रिश्ता हो बच्चे के साथ। और इसे गोली नहीं मारी है, ये देखा, गर्दन काट के मारा है। एक को गोली मारी, दूसरे का गला काटा। और सर इस औरत ने पार्टी के कपड़े पहने हुए, लगता है किसी पार्टी से आ रही थी। सर हो सकता है इसके पति ने इसे मारा। कोई अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता है, यकीन नहीं होता। मुझे दीजिए। हाय शाबाश। अरे सॉरी बॉस, खूनी ने लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया है कि एक भी हड्डी सलामत नहीं बची। इट कांट बी रिकंस्ट्रक्टेड। इसका चेहरा नहीं बन सकता। क्या डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। इस तरह हार मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, हार कैसे मानेंगे, बताएंगे ना कुछ तो। अरे डॉक्टर तारिका, आप बताइए, इस लाश की क्या खबर है? इसका चेहरा बनाया जा सकता है? नहीं अभिजीत, खूनी ने दोनों लाशों का चेहरा बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इसका चेहरा भी नहीं बन सकता। कमाल है, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता, तो फिर हमें यहाँ बुलाया क्यों है? काम की बात हो बताइए, नहीं तो हम लोग चले यहाँ से। बता रहे, काम की बात बता रहे। बस इस लड़की की मौत गोली लगने से हुई, और वो जो लड़की है उसकी गर्दन पे चाकू से वार किया गया है। वाह, क्या बात है, ताली बजाओ ताली। अरे डॉक्टर साहब, हमें भी मालूम है इस लड़की की मौत गोली लगने से हुई है और इसका गला काटा गया है। कुछ काम की बात हो वो बताइए ना। और काम की बात यह है बॉस कि वो जो गोली इस लड़की को लगी है वो पीछे से लगी है। ये हुई ना कुछ काम की बात। कुछ और मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। इस लड़की को मरे हुए 9 घंटे हो गए हैं। और ये लाश जो आप लोगों को सुरंग में से मिली है, इसे मरे हुए करीब 30 घंटे हो चुके हैं। मतलब इन दोनों को अलग अलग वक्त मारा गया है जंगल में। बॉस, उस लड़की के मरने की तारीख है 12 नवंबर और ये लड़की 13 नवंबर को मरी है। मतलब सर ये बच्ची 12 नवंबर से वहां अकेले रो रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डीएनए रिपोर्ट आई क्या? ये बच्ची इसी की है ना जिसकी लाश हमें सुरंग में से मिली थी? अभिजीत, डीएनए रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, तुम्हें मालूम है यार। अरे डॉक्टर साहब, बाहर एक खूनी खुला घूम रहा है, पता नहीं किसको शिकार बनाने की ताक में है, बस वक्त नहीं है हमारे पास। देखो अभिजीत, डीएनए रिपोर्ट्स भले ही ना आए, लेकिन उस बच्चे के बालों पे से और स्किन पे से और इन दोनों की लाशों पे से हमें एक ऐसी चीज मिली है जो आपको इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगी। अच्छा, वो क्या है? कॉटन फाइबर्स। रुई के रेशे? वो रुई के रेशे जो कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये कपड़ा बनाने वाली रुई सर इनके कपड़ों पे कहां से आई? क्योंकि वहां जंगल और सुरंग में से तो हमें रुई के रेशे नहीं मिले थे। ये रुई के रेशे जंगल में से नहीं आए हैं सचिन। जरूर इन तीनों को किसी ऐसी जगह रखा गया था जहां पे रुई के रेशे थे। हाँ? शायद किसी कॉटन मिल में। सर जंगल के सबसे करीब
यही एक कॉटन मिल है और सुना है कि ये भी 1 साल से बंद है। बंद पड़े हुए घरों में, मिलों में और फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा जुर्म होते हैं। यहाँ का मालिक कौन है, कुछ पता चला? सुभाष नाम का कोई आदमी है सर। बाश, उसे बुलाए यहाँ पे। बहुत जल्दी है तुम्हें इस मिल की साफ सफाई करवाने की? हाँ? कोई लाश वाश पड़ी है क्या अंदर? व्हाट नॉनसेंस। कौन है आप लोग? आप कौन है और इस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? मैं इस मिल का मालिक हूँ, चाहे मिल बंद पड़ी या खुली, मेरी मर्जी। तो आप हैं मिस्टर सुभाष? हाँ जी हाँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ कैसे? अब जहां जहां जुर्म होगा वहां सीआईडी को तो आना ही पड़ेगा। आप लोगों को कोई गलत फहमी है, यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ है। अच्छा, हम इस मिल की तलाशी लेने वाले हैं। क्यों? देखते रहो, इस मिल में एक लाश छुपाई गई थी। देखिए, इतनी बड़ी मिल में क्या कोई लाश छुपाने के लिए रखी है? देखिए सर, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। आप जानते नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है। एक फोन काफी है आपका जो तबादला करने के लिए। देखिए ऑफिसर, आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। आप नो, आपको 1-2 चुटकुले सुनो, बाहर ले जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आइए आइए हेलो आइए, सुनिए। ऑफिसर। एक मच्छर था बहुत बड़ा। आइए। सर, हाँ कहे? सर ये देखिए सर, खून के धब्बे। हमारा शक सही निकला। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। एक काम करो, इस खून के सैंपल्स उठा लो और इस मिस्टर सुभाष को जरा यहाँ पे लेके आना। सर सर मिस्टर सुभाष, आप कह रहे थे यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ, हाँ? ये क्या है? अगर यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ तो ये खून कैसे? ये खून कहां से आ गया? अब इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ? सर ये देखिए सर, मेरी टिकट। मैं तो 1 महीने से इंदौर में था। शायद मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कोई अंदर घुस गया होगा सर। इंदौर से वापस आते ही मिल की साफ सफाई का ख्याल कहां से आया तुम्हें? हाँ? ये मिल 1 साल से बंद पड़ी है ना? सर मैं मिल बेचना चाहता हूँ। 1-2 दिन में पार्टी भी आने वाली है, इसलिए मैंने साफ सफाई करने की सोची सर। अब ये मिल बेचना तो दूर, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता कोई भी आदमी मिल के अंदर घुसेगा तक नहीं, समझे? ये देखिए सर, क्लब का क्लब एरा। सर ब्लड सैंपल्स ले लिए। गुड। देखते हैं ये खून उन दोनों लड़कियों में से किसी का है भी या नहीं। गया वही हुआ जिसका डर था। हाँ, मुर्दों की जीत हो गई। लाशें खा गई सालों के को। अरे यार, तुम लोग आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे, जा रहे हैं। नहीं आओ ना यार। नहीं सर, फिर मिलेंगे। अरे सुनो, रुको यार। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। वाकई? हाँ यार वाकई। कम हमें तो लगा कि क्या लगा? लगा कि सालू के गया है। हाँ सर, 2 मिनट के लिए तो हमारी दिल की धड़कनें रुक गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अमेजिंग डांस कर रहे हैं, हाँ। वो किस खुशी में कर रहे हैं? अरे बॉस, मुझे वो सब कुछ मिल गया है जो तुम्हें चाहिए था। यस, देखो वो जो खून के ट्रेसेस मिले थे ना तुम्हें मिल में, वो उसी दूसरी लड़की के हैं। हमारा शक सही निकला। मरने से पहले इस लड़की को कॉटन मिल में रखा गया था उस बच्चे के साथ। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या पता चला डीएनए रिपोर्ट से? रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चा ये पहली वाली औरत का नहीं है, बल्कि ये दूसरी वाली औरत का, जिसकी लाश आप लोगों को सड़क पे से मिली थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है सचिन। ये लड़की जिसकी मौत 13 नवंबर को हुई है गोली लगने की वजह से, ये बच्चा उसी का है। अगर ये औरत उस बच्चे की माँ है, तो इसका बच्चा इस दूसरी औरत के पास कैसे पहुंचा जो 1 दिन पहले मर चुकी थी? हाँ यार, केस तो एक अजीब पहेली बनती जा रही है डॉक्टर साहब। 2 लड़कियों का खून हुआ, दोनों की लाशें आसपास मिली, पर दूसरी औरत 1 दिन पहले मरी। सर ये भी तो हो सकता है कि ये औरत जिसकी हमने चीख सुनी थी, ये पहली औरत, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हो खूनी से। हाँ, हो सकता है। और इसीलिए इसने अपने बच्चे को बचाने के लिए इसके पास छिपा दिया। अब किसी भी तरीके से हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों औरतें हैं कौन। सचिन जरा वो पास देना। हीरा क्लब के पास में सर, ये